हमारे वशिष्ठ आबूराज के वन खंडों में वशिष्ठ आश्रम पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। यहाँ पे सरस्वती माता का ये अमर उद्गम सदा से आच्छादित है। ये कल कल बहती नदियाँ, ऊंचाई से गिरते झरने, अटखेलियाँ करते वृक्ष, उछाले पड़ते हिरण, उनके रूप में ये गौ माँ के मुख से सदा के रूप में ये अमर गंगा प्रवाहित होती हुई यहाँ आपको कभी कभार जरूर पहुँचना चाहिए। देख लीजिए ये गौमुख, यहाँ जो भी भक्त आता है उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ लिखा भी है, यह कल कल चल चल बहती क्या 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 कहती सरस्वती धारा, युग युग से बहता आया यह पुण्य प्रवाह हमारा। अब हमने ये जो कहते हैं गौमुख के दर्शन किए। अब गौमुख के दर्शन के बाद में वशिष्ठ जी की तपोस्थली अग्निकुंड के आपको हम दर्शन करवाने के लिए हम जा रहे हैं वशिष्ठ जी के आश्रम। उससे पहले रास्ते में बजरंग बली के भी दर्शन कर लीजिए भक्तों। ये बजरंग बली का द्वार, इन्हें भी हम हृदय से नमन करते हैं प्रभु जी। और आगे बढ़ते हुए वशिष्ठ जी के मुख्य द्वार की ओर देख लीजिए, चारों ओर हरियाली से आच्छादित ये सुरम्य द्वार। यहाँ पे वनखंड अपना अलग ही रूप कैचमेंट करते हुए दिखाते हैं, हरियाली के मनमोहक। भाई लोगों, ये है जो वशिष्ठ द्वार है। इसी द्वार पे कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी हुए। सप्तऋषि मंडल के अंदर जो सप्तऋषि हुए उनमें से वशिष्ठ जी का जो भी कहते हैं कि अग्निकुंड, जहाँ से 4 जाति उत्पत्ति की थी, वो चालुक्य और चौहान, परमार, प्रतिहार, उनके रूप में हम दर्शन के रूप में भगवान के चरणों में जाते हुए वशिष्ठ जी का यहाँ पे मंदिर है। वशिष्ठ जी के जस्ट सामने भगवान जो इंद्रदेव जी का मंदिर है। और यहाँ पे 1973 में भूस्खलन हुआ। उस भूस्खलन में काफ़ी मंदिर प्रकृति की गोद में समाहित हो गए। तो वो छोटी बड़ी अनेक मूर्तियाँ हैं जो लाइन से क्रमबद्ध है। ये एंड लैंड इसका डेट 1973 यानी सतीग्रस्त मूर्ति का संग्रहालय का रूप है। यहाँ इंद्रदेव भगवान जी की भी मंदिर के रूप में मूर्तियों को हम दर्शन स्वीकारते हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हो, ये है सूर्य भगवान, अपने क्या कहते हैं जो इंद्रदेव है, इनको भी हम दर्शन करते हैं। अब हम मुख्य द्वार जो वशिष्ठ जी का दर्शन अंदर जाके करेंगे। भाई लोगों, यही है जो सबसे मेन बात। वशिष्ठ जी के पास में लक्ष्मण जी और राम जी जब शिक्षा लेने पहुंचे इन आबू के वन खंडों में, तब का अमर इतिहास है। उनके पास में ये माँ है, अरुंधति माता है, जिन्हें भी हम हृदय से नमन करते हैं। और मंदिर के अंदर ये बालाजी भी यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे ही राम जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। और सामने हम आपको वो यज्ञ स्थल भी बताएंगे जहाँ से वशिष्ठ जी ने इस धरती धरा में परशुराम के द्वारा ऐसा राजपूतों का 21 बार कत्ल किया गया था। उस समय धरती पे ये जो धर्म दर्जा थी वो उलट पुलट होने लगी। तो उन्होंने यज्ञ आहुतियाँ प्रकट करते हुए 4 जातियों की उत्पत्ति की थी। वो यज्ञ स्थल आपको बताएंगे। ये यज्ञ स्थल है और इन्हीं यज्ञ स्थल को हम भी नमन करते हैं। यहाँ से ही 4 जातियों की उत्पत्ति हुई। वो 4 जातियाँ इस प्रकार से रही कि अग्निवंशी और राजपूतों के अंतर्गत अनल कुंडल उपजे चारों राजकुमार, तेहि विधि ब्रह्मा वर्षुंबा, सत्र जाति विस्तार, विष्णु तेज से चौहान, भया इंद्र अंश परमार, शिव ते सोलंकी, भया अज ते भ्रा प्रतिहार। ये चारों राजवंशों की उत्पत्ति का अग्निकुंड है। उसके साथ साथ में हम यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं के चरण पादुकाओं की भी आपको दर्शन करवाएंगे। यहाँ के कटल वृक्ष के भी दर्शन करवाएंगे जहाँ फल लगे हुए हैं।
और मनोकामना पूर्ण सिद्धि समाधि स्थान को भी नमन करते हैं। कहीं आक्रमण हुए या किस प्रकार की विपदा आई तो ये नंदी जी भी क्षतिग्रस्त है, उन्हें भी हम दिल से नमन करते हैं। और यहाँ भगवान भोलेनाथ पातालेश्वर महादेव है, जो कहते हैं पाताल से प्रकट हुए। जब वशिष्ठ जी ने उनका यज्ञ किया था तो ये स्वयं सदा के लिए बोले कि मैं यहाँ पे पूर्ण रूप से आसक्त होके यहाँ विराजमान है। पातालेश्वर महादेव को भी हम नमन करते हैं। और इसके साथ साथ में हम देख लीजिए यहाँ के चारों ओर का दृश्य। आज हम पहुँचे हुए हैं वो दिन 21 तारीख 3रा महीना 2024 को हम गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुँचे हुए हैं। और उसके साथ साथ में यहाँ की प्राकृतिक वादियों को आप तक लावे, यानी यहाँ कैसा वातावरण रहता है। यहाँ सबसे आबू का पावरफुल वातावरण देख लीजिए, चारों ओर पर्वत। इधर देखें तो ये चोर बाबड़ी गांव है, आबू रोड का दृश्य इधर से दिखता है। हरियाली हरियाली, आम की लताओं से भरपूर स्थान, यहाँ हर प्रकार के पेड़ पौधे, चारों ओर खुशहाली नजर आती है। तो प्रजाजनों, हम आपको निवेदन करते हैं, जब जब इन आबू के वन खंडों में पहुंचे, आबूराज के अर्बुदांचल की वादियों में पहुंचे, तो वशिष्ठ जी के आश्रम गोमुख बोले या इस वशिष्ठ जी के आश्रम अग्निकुंड बोले, आप जरूर पधारना। ये जो कहते हैं कि मुख्य मार्ग आबू पर्वत से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी पे आया हुआ स्थान है, दक्षिण दिशा की ओर है। आप जरूर पधारना। जय आबूराज, जय श्री राम।